एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो विचारधारा गलत दिशा में जा रही है, आपकी जो गलत सोच है और आपका जो दृष्टिकोण है उसके अंदर मतभेद है, तो उसको हम ठीक करके और आपके दृष्टिकोण को सही बनाते हैं। यानी हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है। ये दृष्टि देता है जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, और एक बार व्यक्ति को सम्यक दर्शन मिल जाता है तो सही रास्ते पर रहता है और उसका एक राजपथ बनता है और उसका जीवन जो है बहुत ही सुंदर होता है। यह जीवन, लौकिक जीवन, पारलौकिक जीवन सभी अच्छे बनते हैं। तो इसी क्रम में आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि संपूर्ण मोक्ष को संपूर्ण निर्जरा कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारे भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये हमारी लाइफ स्टाइल है, ये हमारी जीवन जीने की पद्धति है। ये तय किया गया कि एक मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, किस तरीके के संस्कार लेना चाहिए और अपने जीवन को कैसे प्लान करना चाहिए। जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 आश्रम बताए गए हैं कि 25 साल की उम्र तक
ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में रह करके बच्चा जो है गुरु के पास के अंदर गुरुकुल विद्या लेता था अपने अपने विषय की, और 25 से 50 साल की उम्र में गृहस्थ रूप के अंदर शादी ब्याह करके बाल बच्चे होकर के उनको पाल पोस कर पैरों पैरों पर खड़ा करके फिर जो 51 से 75 साल की जो उम्र होती है उस उम्र के अंदर वानप्रस्थ जीवन होता है। वानप्रस्थ जीवन का अर्थ हुआ घर में रहते हुए घर से दूर। मैं भी 20 साल से वानप्रस्थ जीवन यापन कर रहा हूं, और 75 साल की उम्र के बाद के अंदर जो आपका जो 76 साल से 100 साल की उम्र होती है उसमें संन्यास लिया जाता है। आजकल ये उम्र नहीं भी होती है, ये भी बात सच है, लेकिन जो भी हो, जो हमारा वानप्रस्थ जीवन है वो परार्थ का जीवन है, और जो हमारा संन्यास आश्रम है वह हमारा परमार्थ का जीवन है। तो इस तरीके से भाई और बहनों ये पूरा लाइफ को डिजाइन किया गया है, और इस लाइफ को डिजाइन करने के लिए ही काम, अर्थ और धर्म और मोक्ष जो है ये 4 लाइफ स्टाइल बताएगी। ये काम और अर्थ है हमारा लौकिक जगत से जुड़ा हुआ है, और सभी को आपको जो है इसके बारे में ज्ञान है कि काम काम क्या है और अर्थ क्या है, इसके बिना काम नहीं चलता है। और जो धर्म है वह हमारा माध्यम है मुक्ति तक जाने का, हमारा गंतव्य है, वो मोक्ष है। हम मोक्ष की बात क्यों कहते हैं? मेरे एक बहुत परिचित जो है वो चीफ इंजीनियर रैंक के किसी व्यक्ति से जिनसे मेरा परिचय था, उन्होंने एक बार मुझे बताया कि आप इतना मोक्ष की और इतना धर्म की बात करते हो, उसकी क्या आवश्यकता है? कि मैं चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हूँ, मेरे सब सुख सुविधाएं हैं, पैसा है, धन है, दौलत है, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है, और मेरे कोई चीज़ की कमी नहीं, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं मोक्ष की बात क्यों सोचूं? और आप जो इतनी बड़ी मोक्ष की बातें करते हो उसका क्या अर्थ है? मैंने कहा कि आपका अभी पुण्योदय है। जब व्यक्ति का पुण्योदय होता है तो उसको सुख शांति मिलती है, लेकिन कई बार बीच के अंदर पापोदय भी आ जाता है, क्योंकि ये जीवन है वो धूप छांव की तरह होती है। तो इसके अंदर पुण्योदय और पापोदय जैसा जैसे कर्मों का उदय होता है, जैसे प्रारब्ध होता वो आते रहते हैं। आपने उस जीवन का अनुभव नहीं किया जो बेचारे झुग्गी झोंपड़ी वाले अनुभव करते हैं। उनका पापोदय आने का उनकी झुग्गी झोंपड़ी में रहने को पर्याप्त जगह भी नहीं होती, खाने को भोजन नहीं मिलता है, बारिश के दिनों में पानी टपकता है बराबर, वो सो नहीं पाते हैं, 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती, उनका भी ऐसा जीवन होता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि एक अटालिका में रहने वाला पुण्योदय का जीवन जीता है, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला पापोदय का जीवन जीता है। और ये हर एक इंसान के जो है पूरे जीवन के अंदर पुण्योदय पापोदय चलता रहता है, क्योंकि हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता है कि पूरा जीवन भर जो पुण्योदय चलेगा, और ऐसा कभी नहीं है कि जीवन भर जो पापोदय चलेगा। जो आया है वो निश्चित जाएगा, यानी जो आज हमारी स्थिति है ये भी चली जाएगी, अच्छा है वो भी चली जाएगी, बुरी है चली जाएगी। परंतु हम इस 2 झूले हैं, जो सुख और दुख के 2 झूले के अंदर जो है वो बार बार झूलते रहते हैं, तो उसके झूलने से हमारे को बड़ा ही कष्टकर होता है, शांति होती है। तो हम चाहते हैं हमको अक्षय सुख मिले, ऐसा सुख मिले कि उसके बाद के अंदर कभी दुख ना आवे, वो हमारी मोक्ष की स्थिति होती है। तो आज हमारा विषय है कि संपूर्ण निर्जरा के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, जो चेतना है, जो आत्मा है, वो स्वयं मोक्ष स्वरूप ही है, लेकिन उसके ऊपर जो कर्मों का आवरण है, उस कर्मों के आवरण के कारण स्थूल शरीर मिला है, उसका भुगतान बाकी है, उस आवरण को हटाना है। वो संपूर्ण आवरण हटने को हम निर्जरा कहते हैं। जो हमारी आत्मा के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं उनको हटाने को निर्जरा कहा जाता है। और जब ये संपूर्ण रूप से हट जाते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और जब तक ये आवरण है तब तक मनुष्य 84 लाख जीवा योनि में अपने अपने कर्मों के अंतर्गत है, वह जो है वो घूमता रहेगा। कर्मों के लिए कहा गया है कि को सुख को दुख देत है, और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फेर। भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि जो मंदिर के ऊपर ध्वजा लगी रहती है उसको कौन फहराता है, उनको कौन लपेटता है और कौन खोलता है? पवन के फेर से चलती
बनती है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में भी जितना भी सुख दुख का उदय भाव आता है उसका स्वयं का किया होता है। कोई व्यक्ति मनुष्य को सुख नहीं देता, कोई दुख नहीं देता। उसके कर्म ही, जब अच्छे कर्म आते हैं तो सुख मिलता है और जब बुरे कर्म आते हैं तो दुख मिलता है। तो इस तरीके से इस सुख और दुख से संपूर्ण जो निजात पाने के लिए हमें निर्जरा करनी होती है। निर्जरा का अर्थ होता है कि जो हमारा कार्बन शरीर अनादि अनंत काल से जिस आत्मा के साथ लगा हुआ है उसको संपूर्ण रूप से नाश कर देना, उसको संपूर्ण रूप से मिटा करके शून्य कर देना है। यानी जड़ है इस चेतन के साथ से जो है हट गया तो हटने के बाद के अंदर जड़ है अपने जड़ की स्थिति में चला जाएगा और चेतन है वो ऑलरेडी जो है वो मोक्ष का स्वरूप है, वो मुक्ति के अंदर चला जाएगा। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि हम उस मुक्ति को कैसे प्राप्त करें, ये बहुत बड़ी बात है। हमने मान लिया कारण और निवारण की बात। हमारा कारण हमने पता किया कि जब तक कॉजल बॉडी समाप्त नहीं की जाती है तब तक आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती, तब तक शाश्वत सुख, सनातन सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो उसका जो हमारा कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी जो कि जन्म जन्मांतर में हमने इकट्ठा किया है, उस वेयर हाउस को समाप्त करने को, उस वेयर हाउस को धीरे धीरे घटाने को निर्जरा कहा जाता है। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और निर्जरा। संवर का अर्थ होता है कि हमारे जो कर्म भीतर आ रहे हैं, आत्मा के साथ में, कॉजल बॉडी के साथ में जुड़ रहे हैं, उसको आश्रव बोलते हैं। उस आश्रव को जो है बंद कर देना है, वह संवर कहलाता है। तो संवर की स्थिति जहां रहती है वहां निर्जरा निश्चित होती है। इसीलिए हमें संवर की स्थिति में रहना चाहिए। और संवर की स्थिति कब आती है? जब अपने स्वभाव में रमण करते हैं। अपने स्वभाव में रमण करना संवर है। तो संवर एक साधना है, संवर एक तप है और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। और धीरे धीरे ये आंशिक निर्जरा होती है। उसको कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द soul. Or when this matter of our this karmic bondage it becomes free from the causal body, this is called the nirjara, and God has told it nirjara as a religion. तो भाई और बहनों, जो आज हमारा विषय है कि संपूर्ण कर्मों की निर्जरा को हम मोक्ष कहते हैं। और ये मोक्ष की अवस्था, अब जो अवधारणा जो बनी है, ये पूर्ण मुक्ति की अवधारणा है। ज्यादा पालन मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसके पास डेवलप्ड इंद्रियां है, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है, डेवलप्ड प्रज्ञा है और डेवलप्ड आत्मा है, डेवलप्ड अवचेतन मन है। हर चीज डेवलप्ड है। इसीलिए वह इस दिशा में सोच सकता है, संपूर्ण निर्जरा के भाव कर सकता है। और भगवान ने भी यही बताया कि ये मनुष्य का जीवन है, वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। चार गति है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चार गतियों के अंदर ये जीव भ्रमण करता रहता है अपने कर्मों के भुगतान के लिए। एक जो है गति के अंदर वो कर्मों का बंधन करता है, कॉजेज को इकट्ठा करता है, भाव कर्म करता है। और उस भाव कर्म जो है वो कारण बन गया। उसी कारण के अनुरूप ही जब उसका आयुष्य समाप्त हो जाता है तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर वही कॉजेज जो है वो इफेक्ट बनते हैं, वही भाव कर्म है, द्रव्य कर्म बनते हैं। और वो पूरे जीवन भर जो है उस भुगतान को उदय और प्रारब्ध के अनुरूप करता रहता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। हमें इस साइकिल को तोड़ना है। और ये साइकिल इसीलिए चल रही है कि जड़ और चेतन के बीच के अंदर एक वेल्डिंग आया हुआ है। वह अज्ञान का वेल्डिंग है, वह राग द्वेष का वेल्डिंग है, वो कर्मों का वेल्डिंग है, वो कर्म रज है। उस कर्म रज की जो ही सफाई की तो ही वो वेल्डिंग टूट जाता है। और वेल्डिंग टूट करके दोनों शाश्वत है, जड़ और चेतन दोनों अलग हो जाते हैं और अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो भाई और बहनों, अब ये जानना चाहेंगे कि जो है संपूर्ण निर्जरा कैसे करें। संपूर्ण निर्जरा करने के लिए हमें दृष्टि विज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी ये चल रहा है, जो हमारा ये मन वचन काया रूपी शरीर जो है, जिसका भुगतान पूरे जीवन भर चलता है, एक फिल्म है। मन वचन काया की 3 बैटरियां लेकर के पूर्व जन्म के अंदर भाव कर्म के अनुसार, कॉजेज के अनुसार और जो है कर्म बीज के अनुसार जो है वो कर्म फल इसको मिलता रहता है, भुगतता रहता है। ये प्रक्रिया अलग है।
ये जड़ की प्रक्रिया है। हमारे भीतर दो तरह की प्रक्रिया चलती है। जड़ की प्रक्रिया जितनी है वो परिणाम है, तो उसको बदलने को हम पुरुषार्थ समझते हैं कि उस परिणाम को जो है हमने बदल दिया, यानी हम सफल हो गए। तो हम सफल तभी हो सकते हैं जबकि हमारे जो है उसके अंदर पुण्य का प्रारब्ध हो, तभी हम सफल होते हैं। और असफलता होती है तो भगवान के गले डाल देते हैं या कहते हैं हम अनलकी हो गए। तो ये तो परिणाम है। सफलता असफलता आपके हाथ में नहीं है, ये तो ऑलरेडी हम पीछे से लेके आए हैं। तो इस सारी मैथमेटिक्स के अंदर ये पूरे जीवन भर की फिल्म के साथ जो है हमें नहीं जुड़ना है, क्योंकि इसके साथ जुड़ते हैं तो फिर नए कॉजेज बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये राग द्वेष से जुड़ी हुआ ही सारा है। जो हम भुगत रहे हैं वो राग द्वेष के कारण ही बना है, और राग द्वेष के कारण ही इसका भुगतान हो रहा है, और राग द्वेष के रूप में ही भुगतान हो रहा है। और उस राग द्वेष से जुड़ के हम फिर नया राग द्वेष पैदा करते हैं। तो इस परिणाम की तरफ दृष्टि मत लगाइए, आप तो अपना पुरुषार्थ कीजिए। आप ज्ञानी पुरुष है, आप जो है वो अंतरात्मा बन गए हैं, और गुरु की कृपा से आपको ज्ञान मिला है। आप महात्मा हो तो उस ज्ञान का उपयोग कीजिए। उसका ज्ञान का उपयोग करने के लिए आप समझिए कि संवर की स्थिति करेंगे, जब जाकर के धीरे 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 इसकी निर्जरा होती जाएगी। और संवर की स्थिति क्या है कि अपने स्वभाव में रमण करना। 24 आवर्स आपको 100% ये प्रतीति जो है ज्ञान में करा दी जाती है, और ये प्रतीति रखनी चाहिए आपको। आपका जो ये अज्ञा है, ये जो शरीर का खाता है, राग देश का खाता है, वो इतना पावरफुल है कि आपको खींचेगा। लेकिन आपकी प्रज्ञा जागृत रहनी चाहिए। प्रज्ञा जो है आपको अज्ञा खींचने की कोशिश करे तो प्रज्ञा वापस आपको जो अपने ज्ञान के अंदर लाएगी, आपको प्रतीति कराएगी। आप तो अपने अनुभव में रहो, आप तो अपने स्वभाव में रहो। और ये इसको हम जागृति, अपने स्वभाव में रमण करने को हम जागृति कहते हैं। जब वह ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान हो जाता है गुरु की कृपा से, तो ज्ञान होने पर लगभग जो 100% की प्रतीति के साथ में 15% की जागृति भी हमें करके दे देते हैं, और साथ साथ में 2% अनुभव भी दे दिया जाता है। यानी हमारी सारी फॉर्मेलिटी, हमारी जो प्रक्रिया है, हमें कैसे आगे चलना है, संपूर्ण निर्जरा कैसे करनी है, उसका पूरा हमें सिस्टम बता दिया जाता है। तो हम जो 15% जागृति है, यानी स्वभाव में रमण करना है, वही हमारा संवर है। तो उसमें बनी रहनी चाहिए। और वास्तव में संवर क्या होता है, हमें हर वक्त जो है वो लोक कल्याण की भावना करनी चाहिए, और भीतर विराजमान प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। वो अक्रिया है, वो अशरीरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो बलवान वही है, वही मुक्ति में जाने वाला है, और वो उसका स्वभाव ही मुक्त है। उससे आशीर्वाद लेना चाहिए कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि 84 लाख जीवा योनि प्राणी मात्र के किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से कोई कष्ट ना हो, कोई कष्ट ना हो। जब ये हम बार बार अनुचिंतन करते हैं, जिसको अनुप्रेक्षा कहा जाता है, तो ये संवर की स्थिति बनी रहती है। और इस संवर की स्थिति से क्या होता है, ये मुख्य बात समझने की है कि जब हम संवर की स्थिति में रहते हैं तो उसकी निष्पत्ति निर्जरा होती है। कैसे होती है? जब आपने चिंतन चालू किया कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, मैं तो अक्रियाशील शुद्ध आत्मा हूं, मेरा स्वरूप, मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा मुक्ति का स्वरूप है। वो है जानने वाला है, देखने वाला है, और अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है, और आनंद जो इसका लक्षण है वो मैं हूं। जब ये चिंतन चालू होता है, तो ये चिंतन चालू होते ही जो भीतर राग द्वेष का पिटारा है, उसके जो है उसमें टर्बुलेंस होती है, उसके अंदर जो है वो धीरे धीरे सारे जो है परमाणु जो है वो शिथिल होते हैं। कर्म के परमाणु कैसे होते हैं, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि हम पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करने के साथ में पानी के जड़ परमाणुओं के बीच के अंदर जो जो स्थान होता है, वो बुलबुल, वो हवा,
वो स्थान हवा की होती है, वो बुलबुल के रूप में चारों तरफ से ऊपर उठती है और ऊपर उठ करके पूरा पानी गर्म हो गया, यानी उसके किसी भी परमाणु के बीच में कोई जगह नहीं है। तो ये टर्बुलेंस होके जो बुलबुले उठे, ठीक उसी तरह से हमारा कार्बन शरीर है, झिल्लीदार है जो, और हमारा कार्बन शरीर है एक पूरी जो बॉडी के अंदर आत्मा है, और आत्मा के एक चेतनामय परमाणु पर असंख्य जो है वो जड़ कर्म के परमाणु चिपके हुए होते हैं। और जब ये प्रक्रिया जो है चालू होती है ज्ञाता दृष्टा की, तो उस ज्ञाता दृष्टा की प्रक्रिया से वो ढीले पड़ते हैं और टर्बुलेंस के रूप में वो डिसोशिएट होते हैं, वो निर्जरा कहलाती है। तो देखिए, हमने तो संवर किया, हमने तो प्रभु से प्रार्थना की कि मैं किसी को दुख न दूं, शक्ति न दूं, और मेरा स्वरूप ऐसा है। तो ये जो चालू होगी उसके साथ साथ में, अब देखिए एक काम और होता है कि हमारा ये शरीर भुगतान कर रहा है, और भुगतान के अंदर जो है हमें जुड़ना नहीं है, राग द्वेष आ रहा है, लेकिन कई बार बहुत फोर्स आ जाता है, फोर्स आता है तो हमें, क्योंकि दोनों भीतर ही है, दोनों एकदम जुड़े हुए हैं, फेविकॉल की तरह जुड़े हुए हैं, वेल्डिंग लगा हुआ दोनों के बीच के अंदर। तो क्या होता है कि उसका जो फोर्स लगता है, तो फोर्स लगने पर जो है हम जैसा राग द्वेष की स्थिति बनती है वैसा करने को बाध्य हो जाते हैं। उस वक्त में हमारी प्रज्ञा और ज्ञान को हाजिर करना, यानी फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना। संभाव पूर्वक निपटारा क्या है कि इस पूरे जगत के किसी भी प्राणी को दोषित नहीं समझना, किसी को कर्ता नहीं समझना, अपने आप को कर्ता नहीं समझना, और हमारे पास में जो जो भी जड़ सामग्री है, पद है, प्रतिष्ठा है, और जो है हमारा घर है, परिवार है, और हमारा धन है, दौलत है, जितना भी जड़ पदार्थ शरीर से जुड़ा हुआ है, उसका मालिकिना भाव नहीं रखना है, क्योंकि ये जड़ तो छूटने वाला है। मालिक तो शुद्ध आत्मा भगवान है, वही मेन मालिक है, और ये तो टेम्परेरी है। ऐसे तो हमने कई बार जो है हमारे धारण किया हमने शरीर को, और छोड़ते रहते हैं, धारण करते रहते हैं। तो इस पर मालिकिना हक न रखना, स्वयं को कर्ता नहीं समझना, कर्ता हो ही नहीं सकता, कर्ता बनने की योग्यता नहीं है, क्योंकि कर्ता तो सिर्फ जो है कुदरत है, कुदरत के अलावा कोई भी कर्ता बनने की योग्यता नहीं रखता। वो कर्ता मानता है तो वही उसका अज्ञान है, उसी कारण वो बंधा हुआ रहता है। और तो हम इसको संभाव की स्थिति में लाएं, किसी को दोषित नहीं देखें और किसी के प्रति बुरा भाव नहीं लाएं। हमें चिंतन करना चाहिए, किसी के प्रति बुरा, कोई भी लिविंग बीइंग के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति बुरा भाव आए या उसके दोष दिखे तो वो दोष मेरा है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। ये संभाव की स्थिति आती है, ये प्रतिक्रमण की स्थिति आती है, ये आलोचना प्रत्याख्यान कहलाता है। तो इन दो ध्रुवों के माध्यम से ये भी एक संवर की स्थिति होती है। तो हमारे संवर दो हो गए, प्राणी मात्र को दुख नहीं देना, किसी के प्रति दोष नहीं देखना, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं करना, किसी को कर्ता नहीं समझना, खुद को भी नहीं समझना, किसी को नहीं समझना, और उसके साथ साथ में मालिकिनी हक किसी पर नहीं जताना। खाली ये हमें महसूस होना चाहिए कि जो कुछ भी मेरा घर है, धन है, दौलत है, तो मैं गृहस्थी हूँ, मेरा परिवार है, तो मैं इसका कस्टेडियन हूँ, और इसके जब तक, क्योंकि मुझे जो पुण्योदय से मिला है, मैं इसका चौकीदार हूँ, मैं इसका ट्रस्टी हूँ, तो हमें उसका मालिकिना भाव कभी भी चित्त में नहीं लाना। तो ये जो संभाव है, ये भी एक संवर का रूप है। संवर और संभाव एक ही होते हैं। जब हम संभाव करते हैं तो संवर की स्थिति बन जाती है, और संवर की स्थिति जो है वो तप की स्थिति होती है, और तप का जो है वो परिणाम होता है, वो निर्जरा होता है। कि जैसा हम क्वेश्चन पेपर हल करके आते हैं, उसके बाद उसकी मार्किंग होती है, वो परिणाम कहलाता है। प्रश्न पत्र हम हल करते हैं और परिणाम जो है वो हमारा एग्जामिनर देता है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। जैसे कि हमारे ये भीतर शरीर के अंदर चेतन और जड़ दोनों अलग अलग है, उसी तरीके से एग्जाम देना जो है वो हमारा पुरुषार्थ हो गया, वो हमारा संवर हो गया। और उसके साथ में जब हमारी मार्किंग की जाती है, वो जो परिणाम किया जाता है वो निर्जरा होगी। तो यानी निर्जरा परिणाम है और संवर पुरुषार्थ है। तो ये बहुत बड़ी जो है एक अवधारणा, एक बहुत बड़ी टेक्निक, बहुत बड़ा सूत्र हमारे जीवन के अंदर पालन करना चाहिए। भाइयों और बहनों, अब समय की अल्पता को देखते हुए आज में जो है ये एपिसोड है, ये दिस इज बीइंग ओपन टू द ऑडियंस,
ऑडियंस के सामने इस सत्र को खोला जाता है, तो हम इसकी क्या समीक्षा करें, हम इसको तराजू पर तोलें, हम इसको कसौटी पर कसें और इसकी समीक्षा करके ये मालूम करें कि आज का ये टॉपिक है कि संपूर्ण निर्जरा के द्वारा मोक्ष है। क्या इस तरह की अवधारणा रखने से, क्या इस तरह का अध्ययन करने से, क्या इसके ऊपर प्रकाश डालने से व्यक्ति को फायदा हो सकता है, समाज को फायदा हो सकता है? तो मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा समसामयिक विषय है और इसके ऊपर अगर व्यक्ति अपना चिंतन करे तो वह संपूर्ण निर्जरा को प्राप्त कर सकता है। सारी टेक्निक जो है हमने आपको बताई, प्रयोग बताए, हमने थ्योरी बताई, थ्योरी के साथ में एक्शन बताया। तो थ्योरी और एक्शन जब दोनों साथ चलते हैं तब वो होलिस्टिक होते हैं, उसका रिजल्ट आता है। तो हमेशा याद करें कि संवर जो है एक तप है और उसके साथ में तप है और साधना है, और जो हमारी निर्जरा है उसकी निष्पत्ति, उसका परिणाम है। दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों एक साथ से जुड़े हुए हैं। जहाँ संवर है वहाँ निर्जरा अवश्य है। और निर्जरा जो है दो तरह से होती है। एक तो सकाम निर्जरा होती है, जो कि हमारा जो जुड़ा हुआ है वह संवर के साथ होता है, और एक अकाम निर्जरा होती है, वो बिना किसी से जुड़े हुए व्यक्ति कोई चीज सहनशीलता करता है, कष्ट सहिष्णुता करता है, तो वह भी अकाम निर्जरा होती है। कैसे होती है? हमारे पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, ये क्या है कि जब भयंकर गर्मी पड़ती है या भयंकर सर्दी पड़ती है तो इनकी रक्षा कौन कराता है? इनकी रक्षा नहीं हो पाती तो ये उसको सहन करते हैं। उनकी जो चमड़ी है वो इस तरीके से बनी होती है कि सर्दी गर्मी को स्वयं वो सहन करते हैं। तो ये जो सहन करते हैं, ये वर्षा को सहन करते हैं, ये आंधी को सहन करते हैं, सर्दी गर्मी को सहन करते हैं। तो ये जितनी भी सहनशीलता है ये अकाम निर्जरा है, उससे भी कर्मों का डिसोसिएशन होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है कि हमारे पीछे जो पर्दे के ऊपर ईमेल आईडी, वेबसाइट और हमारा मोबाइल ऐप बना हुआ है, उस ऐप के अंदर आपकी जिज्ञासाएं बराबर आ रही है, और उन जिज्ञासाओं के अनुरूप ही जो है नए नए एपिसोड बना करके आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत परोसते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप देखते रहिए। ये आत्मा की सत्संग है, ये सत्संग हमारे साथ में जाने वाली है। आत्मज्ञान साथ में जाता है और लौकिक जितना भी ज्ञान होता है वो सब यहीं रह जाता है। इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय और मंगलमय हो, और आप खूब जो है समाज की सेवा कर अपने जीवन को धन्य बनाओ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश,
आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।